I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. नमस्कार दोस्तों मैं हूं अंकित अग्रवाल और स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी आईक्यू पर। देखिए, आज मैं कोई करंट इश्यूज को लेकर टॉपिक नहीं बना रहा हूं आपके लिए, बट जो आप में से लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अगले साल या फिर उसके 2025 में देने वाले हैं यूपीएससी का एग्जाम, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि जो मेंटरशिप है, स्पेशली जो पर्सनल मेंटरशिप है, वो कैसे मदद करती है। और इसी के बारे में हम डिटेल्स जानेंगे कि कैसे आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं पर्सनल मेंटरशिप के साथ। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली हार्ड वर्क तो आप ही को करना है, जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप ही को पूरा कॉमन सेंस लगाना है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इस पूरे जर्नी में, क्योंकि एक लंबी जर्नी आप समझिए, 1 साल तो कम से कम आपको प्रिपरेशन में देना होता है और दूसरा पूरा साल आपका एग्जाम में ही चला जाता है। तो उसमें पूरा आपको अच्छे से गाइडेंस मिले, एक पर्सनल मेंटरशिप आपको मिले, वो क्यों जरूरी होता है, क्या होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि मेंटरशिप होता क्या है। देखिए, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इट इज वन ऑफ द टफेस्ट टेस्ट ऑफ एंड्योरेंस, मतलब कि कितने समय तक आप वहां पर टिके रहते हो, कितने अच्छे से हार्ड वर्क के साथ साथ आपका स्मार्ट वर्क होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो ये एक तरह से जो यूपीएससी का एग्जाम है वो एस्पिरेंट्स के मेंटल रिजॉल्व और हार्ड वर्क को कहीं ना कहीं टेस्ट करता है, क्योंकि कई महीने तक लगातार आपको उसी तरीके से परिश्रम करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि आपने 10 दिन अगर कड़ी मेहनत की है तो आप 12वें और 13वें दिन आप छोड़ दोगे, आप कहोगे कि नहीं मुझे मन नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है, यहां पर कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। और जो पूरा तीनों स्टेजेस हैं एग्जाम के, चाहे प्रीलिम्स की बात करिए, मेंस की बात करिए, इंटरव्यू की बात करिए, सभी में आपको अपना जो रिजॉल्व है वो कहीं ना कहीं दिखाना होता है। तो जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे कि आप मान लीजिए कोई एथलीट की बात करिए, कोई दौड़ रहा है रेस में या फिर कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई भी एथलीट है, उसको भी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, उसको भी कहीं ना कहीं कोच की आवश्यकता होती है। चाहे आप क्रिकेटर, जैसे कि आजकल वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो कोई भी क्रिकेटर आप ले लो, चाहे विराट कोहली से सचिन तेंदुलकर से कोई भी आप ले लो, हर एक किसी ना किसी का आपको एक पर्सनल मेंटर कोच देखने को मिलता है। उसी प्रकार से यूपीएससी एग्जाम में भी ऐसा है कि कोई ना कोई आपको एक पर्सनल मेंटर चाहिए होता है ताकि आपको वो गाइड कर सके। तो मेंटरशिप एक प्रकार का ग्रेजुअल प्रोसेस है जहां पर स्टूडेंट्स के जो प्रिपरेशन लेवल है उसको कंसिडरेशन में लिया जाता है। क्योंकि आप समझिए, हर एक स्टूडेंट, हर एक जो विद्यार्थी है जो यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है वो अलग अलग लेवल पर होगा। हो सकता है कोई साइंस बैकग्राउंड से आया हो सकता है कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, राइट, हो सकता है किसी ने ओपन स्कूल से यहाँ पर परीक्षा देकर पास किया हो, राइट, जरूरी थोड़ी कि सभी यहाँ पर स्कूल में ही गए होंगे या फिर कॉलेज में ही गए होंगे, राइट। तो यहां पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैं एक कॉमन एक तरह का मेंटरशिप कर देता हूं तो जरूरी नहीं है कि वो सभी के ऊपर वो चीज लागू होगा, और इसी की वजह से पर्सनल मेंटरशिप बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो जो कोर फिलॉसफी है ना मेंटरशिप प्रोग्राम का, वो एक यही है कि हर एक बच्चे को एक अलग बैच की तरह देखना, मतलब हर एक बच्चे को एक अलग तरीके से देखना, उसके नीड के आधार पर, उसके आवश्यकता के आधार पर उसको वो चीजें प्रोवाइड करना ताकि उसकी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से हो सके। और कहीं ना कहीं हर एक स्टूडेंट्स के स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है मेंटरशिप के अंदर। मतलब जो भी आपका मेंटर होगा वो आपके वीकनेस को, आपके स्ट्रेंथ को पहचानेगा ताकि उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को कर सको। तो मैं एक आखिरी में एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि गूगल मैप है। मान लीजिए आप कहीं पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना चाहते हैं। अब अगर आप गूगल मैप को खोलोगे ना तो गूगल मैप में आपको 2-4 रास्ते दिखा देंगे। कोई कहेगा एक रास्ता ये है, XYZ वाला रास्ता इधर से जाता है, कोई छोटा रास्ता होगा, कोई लंबा रास्ता होगा, राइट। अब हो सकता है कि आपको मान लो कोई 2 रास्ते हैं, एक में आपको 8 किलोमीटर लग रहा है जाने में, पॉइंट ए से पॉइंट बी में, दूसरा रास्ता ऐसा है जहां पर आपको 12 किलोमीटर पूरा तय करना है। लेकिन 8 किलोमीटर वाला जो रास्ता है वहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, वहां पर आपको जाने में ही 4 घंटे लग जाएंगे, इतना ज्यादा ट्रैफिक हो गया है। और वहीं 12 किलोमीटर वाला रास्ता है जो थोड़ा लंबा रास्ता है, वहां पर आप हो सकता है कि आधी घंटे में, 1 घंटे में पहुंच जाओ, राइट। तो यहां पर जरूरी हो जाता है कि रास्ते तो कई हैं लेकिन बेस्ट रास्ता कैसा है यहां पर, ताकि आप अपना यूपीएससी का एग्जाम निकाल सको। वैसा ही होता है आपका पर्सनल मेंटरशिप। आई होप कि आपको इसकी जो इंपॉर्टेंस है पर्सनल मेंटरशिप की वो अच्छे से यहां पर समझ में आई होगी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें यूपीएससी मेंटर का, कि जो भी आपका मेंटर होता है, जो आपका गाइडर होता है, वो क्या
चीज़ों में आपको हेल्प कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, जैसे कि रिजॉल्विंग डाउट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे भी याद है जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, स्टार्टिंग में मुझे इतने डाउट्स आते थे कि आप मतलब मत पूछिए। मतलब मुझे याद है कि अगर मैं ऑफलाइन कहीं कोचिंग में था, वैसे तो मैंने जनरल स्टडीज़ के तो ऐसा कोई कोचिंग नहीं लिया, लेकिन जो मेरा ऑप्शनल के बैचेस थे उसके लिए अगर मान लो मैंने कोचिंग लिया था ऑफलाइन में, तो वहाँ पर मैं देखता था कि टीचर के इर्द गिर्द सभी लोग घिरे रहते थे और पूछने चाहते थे अपने डाउट्स को। मुझे भी बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके डाउट्स को कौन रिजॉल्व करेगा। इसलिए कहीं ना कहीं यूपीएससी प्रिपरेशन में जो पर्सनल मेंटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर इसके अलावा जो आईएएस एग्जाम की फिलॉसफी है ना, मेन कोर चीज है, उसको समझना। देखो क्या होता है ना कि ये यूपीएससी का प्रिपरेशन एक जर्नी की तरह है। यहां पर क्या होता है कि कुछ लोग बहुत देर से समझते हैं कि यूपीएससी एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, कुछ लोग जल्दी समझ लेते हैं। जो जितना जल्दी उस चीज को समझ पाएगा उतना आसानी हो जाएगी उसको क्रैक करने में। अब आप 2 साल तो समझने में लगा दोगे तो आप क्रैक कब करोगे, कब प्रिपरेशन करोगे, राइट? तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो यूपीएससी मेंटर होता है वो जो अंडरस्टैंडिंग है यूपीएससी एग्जाम का, आईएएस एग्जाम का, वो समझाने में आपको मदद करता है। फिर जो तीसरा चीज है वो है आपका रीडिंग एंड रिकॉलिंग। देखो सिर्फ पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम टाइम में उसको रिकॉल करना, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो वो सारी चीजों में जो यूपीएससी मेंटर है वो आपकी हेल्प कर सकता है। फिर इसके साथ साथ जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है वो है आपका सिलेबस। क्या आप टाइम पर सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे कि नहीं, ये बहुत अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप समझिए आपको प्रीलिम्स का एग्जाम देना है, आपको मेंस का एग्जाम देना है, फिर इंटरव्यू है, तो आपको पता ही है कि इसका सिलेबस आप देखिए कितना ज्यादा वास्ट है। आपको करंट अफेयर्स अपने आप में ही इतना बड़ा हो जाता है। मैं बनाता रहता हूं वीडियोस, मुझे पता है कि इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी है, तो वो सारी चीजों को देखना है, स्टैटिक पार्ट को देखना, तो वो जो सिलेबस टाइम पर कंप्लीट करना है वो अपने आप में एक चैलेंज है। वो कहीं ना कहीं आपको यूपीएससी मेंटर दे सकता है। फिर इसके साथ साथ यहां पर एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है वो है आपका वेटेज। मतलब कि किस टॉपिक पर कितना आपको फोकस करना चाहिए। मान लीजिए आपको कोई टॉपिक बहुत पसंद है, मान लीजिए आप साइंस बैकग्राउंड से हो और साइंस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है तो आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो और उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं। मान लीजिए ज्यादातर मेजॉरिटी टाइम अपना साइंस वाले सब्जेक्ट पर आप दे दोगे तो बाकियों का क्या होगा। क्योंकि आप एग्जाम में देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जो वेटेज है पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, वो बहुत ज्यादा है साइंस के मुकाबले, तो आपको उन पे फोकस करना है, राइट? तो वो सारी चीजों को समझना, वो सब कहीं ना कहीं आपको यूपीएससी जो मेंटर है आपका हेल्प कर सकता है। आप किस चीज में स्ट्रांग हो वो आपको बता सकता है कि आप ऑलरेडी इसमें स्ट्रांग हो, आपको दूसरे चीजों पर और फोकस करना चाहिए ताकि आपको अच्छा मार्क्स आ सके। क्योंकि अल्टीमेटली आपको समझना है कि ये कोई 10th या 12th का एग्जाम नहीं है यूपीएससी, ये तो कंपटीशन है, राइट? यहां पर तो आप 50% मार्क्स ले आओगे तो आप टॉपर बन जाओगे। तो ये चीज समझना अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये आपको एक यूपीएससी मेंटर समझा सकता है। फिर यहां पर साथ ही साथ मेकिंग सेंस ऑफ इट ऑल, मतलब कि जो ओवरऑल हम पर्सपेक्टिव से देखें यूपीएससी प्रिपरेशन को, उसका कहीं ना कहीं एक सेंस निकालना कि क्या है, क्यों है, कैसे है, वो सारे सवालों का जवाब आपको एक यूपीएससी मेंटर दे पाएगा। इसके अलावा ऑप्शनल को लेकर मैं देखता हूं कि बहुत से लोगों में डाउट्स होता है कि कौन सा ऑप्शनल चुने, क्या आपका जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट था क्या उसी को चुन लिया जाए, कुछ और चुना जाए, क्या ये स्कोरिंग होगा, नहीं होगा। तो अगेन वो सारी चीजें आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेसिस पर यूपीएससी मेंटर आपको गाइड कर पाएगा। और अल्टीमेटली यहाँ पर सब कुछ निर्भर करता है कि आपके पास मटेरियल क्या है, रिसोर्सेज क्या है। क्या आप एक ही टॉपिक को लेकर 10 बुक्स पढ़ रहे हो या फिर आप 10 बुक्स पढ़ रहे हो अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, तो वो सारी चीजों को सेलेक्ट करवाना, स्टडी मटेरियल, रिसोर्सेज, वो यूपीएससी मेंटर का काम होता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो इतने इंपॉर्टेंट चीजें हैं यूपीएससी मेंटरशिप, उसी को ध्यान में रखते हुए लेट मी टेल यू, स्टडी आईक्यू का जो यूपीएससी बैचेस है दोस्तों, उसमें आपको मेंटरशिप, जी हाँ, पर्सनल मेंटरशिप की सुविधा दी जाती है एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। अफोर्डेबल रेट कहने का मतलब है कि अगर आप हमारा यूपीएससी बैच लेते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पर्सनल मेंटर, मतलब हर टाइम 24/7 आपके पास यूपीएससी मेंटर का नंबर होगा। आप जब चाहो, जिस तरह से चाहो, आप अपने सवालों को पुट कर पाओगे। तो यहां पर आपको पता है कि दोस्तों हमारा जिस समय दिवाली सेल चल रहा है, बहुत अच्छा मौका है आपके पास कि जो हमारा 15 नवंबर शाम 6 बजे से ये इंग्लिश वाला बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप एनरोल करा सकते हैं। और ये सब कुछ आपको मिलेगा। आप देखिए फाउंडेशन फेज से लेकर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, पूरी तैयारी यहां पर आपको कराई जाएगी। इसमें आपको लाइव क्लासेस, हैंडआउट्स, प्रीलिम्स, मेन टेस्ट, ये सब कुछ तो मिलेगा ही, लेकिन यहां पर अब आप देख सकते हो मेंटरशिप, मतलब आपके पूरे 2 साल के जर्नी में इंटरव्यू तक, पूरा जब तक आपका इंटरव्यू खत्म नहीं हो जाता, आपको जो पर्सनल मेंटर है स्टडी आईक्यू की तरफ से वो दिया जाएगा। जैसे ही आप कोर्स परचेस करोगे, विद इन
2-4 दिनों के अंदर अंदर, मैक्सिमम 1 वीक के अंदर आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट कर दिया जाएगा जो आपको लगातार गाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो मेंटरशिप इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ एक और जो इंटरेस्टिंग चीज है वो है आपका ज्ञानवाणी सेशन। ज्ञानवाणी सेशन में क्या होता है कि यूजुअली आप देखोगे तो मेंटरशिप के साथ साथ यहाँ पर आपको मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता होती है। तो काफी हद तक आपको मोटिवेशन मेंटरशिप तो मिल जाएगा, लेकिन एज अ ग्रुप मोटिवेशन जो हमारे देश के रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, जैसे कि अनिल स्वरूप सर, ये पिछले 1.5 सालों से स्टडी IQ के साथ जुड़े हुए हैं और वो लगातार हमें गाइड करते रहते हैं, बच्चों को गाइड करते रहते हैं कि किस तरह से आपको मोटिवेटेड रहना है, कहां पर आपको फोकस करना है। तो वो ग्रुप मेंटरशिप वगैरह भी आपको मिलती है ताकि आपकी प्रिपरेशन बेटर तरीके से हो सके। और इसका पूरा स्केड्यूल आप देख सकते हो 15 नवंबर से कैसे ये पूरा आपका मॉडर्न हिस्ट्री पहले होगा, फिर पॉलिटी, इकोनॉमी, ये पूरा स्केड्यूल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब आपको सिंपली यही करना है कि हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक है, वहां पर जाइए और यूज करिएगा कोड अंकित लाइव। जी हाँ, अंकित लाइव कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और ये दिवाली सेल, जैसा मैं आपको कह रहा था कि बेस्ट मौका है आपके पास, 16 नवंबर तक ये पूरा सेल चल रहा है और आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपको इंग्लिश बैच के अलावा प्योर हिंदी में लेना है तो वो ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है, अभी जस्ट ओरिएंटेशन क्लासेस हुई हैं। या फिर इंग्लिश बैच लेना है प्योर इंग्लिश, तो वो 17 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, वो भी आप ले सकते हैं। और इसके अलावा कोई ऑप्शनल बैच अगर आपको चाहिए, सोशियोलॉजी, PSIR, ज्योग्राफी, ये भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। बेस्ट फैकल्टीज आपको यहाँ पर प्रिपरेशन कराएंगे। आई होप कि आपको इसके बारे में सब कुछ समझ में आया होगा, पता चला होगा क्यों ये इंपॉर्टेंट होती हैं। कोई डाउट्स वगैरह है तो आप मेरे इंस्टा पर डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, वहाँ मैसेजेस वगैरह कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको डायरेक्टली मैसेज करने का। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप वगैरह भी है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर पाओगे। सो आई होप कि आप जल्द से जल्द, अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं कराया है तो आप इसको एनरोल कराइए। एंड आई होप टू सी यू गाइस देयर इन द क्लास एंड थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।